आज है 7 जुलाई 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा शुल्क में 300 रुपए की बढ़ोतरी, प्रवेश नीति जारी। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को इस सत्र से 300 रुपए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। माशिम ने बोर्ड का परीक्षा शुल्क 900 से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया। इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो हर साल बोर्ड परीक्षा में करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। 300 रुपए की फीस बढ़ोतरी से मंडल को 54 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। संक्रामक बीमारियों की जांच के लिए देश की दूसरी बड़ी लैब बनेगी भोपाल की निशात। भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज को संक्रामक बीमारियों की जांच के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी लैब बनाने की तैयारी है। अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे सबसे बड़ी लैब है। निशात में 400 करोड़ रुपए की लागत से बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 4 मापदंड वाली नई लैब बनाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज न कराने वाले बंद पत्र वाले डॉक्टर्स को नहीं मिलेगा पूर्णता प्रमाण पत्र। अस्पतालों में डॉक्टर्स की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सार्थक ऐप की व्यवस्था इसी वर्ष जनवरी से लागू की गई। अब इसे बाध्यकारी भी बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य संचालनालय ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर कहा कि बंद पत्र योजना के अंतर्गत पदस्थ जो डॉक्टर सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे, उन्हें बॉन्ड अवधि पूरी करने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज बोले, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना उनके साथ न्याय नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में आरंभ की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना स्किल डिमांड और स्किल सप्लाई के बीच के गैप को मिटाकर भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना से उद्योगों, सर्विस सेक्टर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जरूरत के अनुसार युवाओं को काम सीखने का मौका मिलेगा और व्यावसायिक संस्थानों को काम करने के लिए रेडी वर्कफोर्स उपलब्ध होगा। पहली बार शुरू हुई पुलिस कंट्रोल रूम से रेलवे स्टेशन की हाईटेक निगरानी। मध्य प्रदेश में पहली बार रेलवे पुलिस ने कंट्रोल रूम के माध्यम से रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे की निगरानी का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में राजधानी के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन एवं भोपाल स्टेशन की निगरानी का काम प्रारंभ हुआ। अगले चरण में इटारसी समेत मध्य प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया जा रहा है। अभी तक रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरों की मॉनिटरिंग का काम थाने में लगी स्क्रीन के जरिए किया जाता था। स्टाफ सीमित होने के कारण पुख्ता निगरानी नहीं हो पा रही थी। सुरक्षा को और सख्त करने की मंशा से थाने के अलावा कंट्रोल रूम से भी रेलवे स्टेशन पर नजर रखने का फैसला किया गया है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जारी नोटिफिकेशन के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू होगी। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर दोपहर 12 बजे तक निर्धारित की गई है। अब 11 जुलाई से होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अब 10 के स्थान पर 11 जुलाई से होगा। शनिवार को बैठक होगी। विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को सत्र की बैठकों को लेकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अनुमोदन से संशोधित अधिसूचना जारी कर दी। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि सत्र की बैठक 11 जुलाई से प्रारंभ होगी। 10 जुलाई को इंदौर में 1 लाख लाडली बहनों सहित पूरे मध्य प्रदेश की बहनें लेंगी शपथ। मुख्यमंत्री 10 जुलाई को इंदौर से प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खाते में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि सिंगल क्लिक से डालेंगे। कार्यक्रम इंदौर के सुपर कॉरिडोर ग्राउंड में होगा। वो यहां से प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद लाडली बहनों को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री 10 जुलाई को धार जिले में हो रही लाडली बहना सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। समाज में बदलाव का काम करने के लिए उन्हें शपथ भी दिलाई जाएगी। मध्य प्रदेश में 3000 लोगों का आयकर रिटर्न उनके अन्य दस्तावेजों से नहीं खा रहा मेल।
मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 का रिटर्न भरने वाले लगभग 3,000 लोगों की आयकर रिटर्न में गड़बड़ी मिली। उनके रिटर्न में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को दी गई जानकारी बोर्ड को अन्य जगह से मिली उनकी आय व्यय की जानकारी से मेल नहीं खा रही। अब मंत्रियों के साथ टिफिन पार्टी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को मंत्रियों के साथ टिफिन पार्टी करेंगे। इसमें सभी मंत्रियों को घर से रात्रि भोज के लिए अपना अपना टिफिन लेकर आना होगा। भोजन से पहले से विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही कैबिनेट बैठक भी की जाएगी। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टीज की जा रही हैं। सीधी पेशाब कांड पर बोले सिंधिया, ऐसी घटना मानव जाति पर कलंक। प्रियंका गांधी के दौरे का किया स्वागत। मध्य प्रदेश में सियासी उबाल ला रहे सीधी के पेशाब कांड पर अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। उन्होंने इसे मानव जाति को कलंकित करने वाला बताया। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हुए हैं। सिंधिया का एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल अंचल में आ रही प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में अतिथियों का स्वागत किया जाता है। सुरजीत सिंह इंदौर और मोनू सक्सेना बने भोपाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद को सुलझा लिया। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा को बनाया गया तो भोपाल शहर कांग्रेस इकाई की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह समर्थक मोनू सक्सेना को दी गई। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के समर्थक अजय ओझा को खंडवा ग्रामीण इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में जोरदार बारिश होने की संभावना। मानसून द्रोणिका के नीचे आने और बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के आसपास चक्रवात होने से पूरे प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रुक रुक कर वर्षा का क्रम 3-4 दिन तक बना रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। आज शुक्रवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में तेज वर्षा होने की संभावना है। स्वच्छता का 7वां आसमान छूने को बेताब इंदौर विरासत सहेजने में पिछड़ा। स्वच्छता का 7वां आसमान छूने को बेताब इंदौर विरासत में मिली होलकर कालीन धरोहरों को सहेज नहीं पा रहा। जिस स्वच्छता की वजह से देश विदेश में पहचान मिली, उसका सपना हमारे बुजुर्ग 73 वर्ष पहले साकार कर चुके थे। उन्होंने हरसिद्धि क्षेत्र में करीब 8 दशक पहले सीवेज पंपिंग स्टेशन स्थापित कर दिया था। जबलपुर से अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। जबलपुर से अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। जबलपुर रेल मंडल ने इन यात्रियों को राहत देते हुए अमरनाथ स्पेशल ट्रेन चलाई। ये ट्रेन जबलपुर से सागर होते नई दिल्ली से जम्मूतवी होकर उधमपुर तक जाएगी। इस ट्रेन के 4 फेरे चलेंगे जो 10 से 31 जुलाई तक चलाई जाएगी। अफसर बोले, वर्षा से मेट्रो का कार्य नहीं होगा प्रभावित। मेट्रो रेल कंपनी की अपर प्रबंध संचालक एवं निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने मेट्रो स्टेशन और डिपो का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बैठक में मेट्रो के ट्रायल रन तक होने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इसमें मेट्रो प्रोजेक्ट व नगर निगम के अधिकारी भी शामिल हुए। आयुक्त ने वर्षाकाल के दौरान मेट्रो के निर्माण कार्य प्रभावित होने के बारे में कंपनी के अफसरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस हिस्से में ट्रायल रन होना है उसके स्टेशन निर्माण के दौरान फाउंडेशन व स्ट्रक्चर संबंधित कार्य हो चुका है। घोषणा के बाद से खुशी का ठिकाना नहीं। संविदा कर्मी बोले, अब जल्द आदेश और आ जाएं। प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ देने की सीएम की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी है। सालों की मेहनत के बीच नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ मिलने की घोषणा राहत भरी है। अब इंतजार आदेश का है। कर्मचारियों का कहना है कि सालों से मांग चली आ रही थी, अब जल्द आदेश आ जाएं। लंबे इंतजार के बाद सेवा में सम्मान मिला है। एमपी में अब नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान। शिवराज सरकार ने दी ये सुविधा। मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए अब नवीन बिजली कनेक्शन लेना और भी आसान हो गया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब निम्न दाब घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को नए पोर्टल सरल संयोजन पोर्टल पर विधिवत आवेदन के बाद तत्काल नवीन बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन सुगमता से मिल सके, इसके लिए कंपनी के द्वारा नवीन पोर्टल सरल संयोजन पोर्टल का क्रियान्वयन शुरू कर विधिवत पूर्ण आवेदन पर बहुत ही कम समय में नवीन कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
वंदे भारत ट्रेन का 30% तक घट सकता है किराया। वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे कम दूरी और कम यात्री वाली कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किराया घटाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटी दूरी वाली कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सीट्स पूरी तरह से फुल नहीं हो पा रही। ऐसे में किराए का रिव्यू किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि 25 से 30% तक किराया कम हो सकता है। प्रदेश के कर्मचारी रहेंगे एक दिन के आकस्मिक अवकाश पर। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के कर्मचारी एक दिन के आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे। कर्मचारी संगठनों ने 4 अगस्त को प्रदेश में कार्यालय बंद रखने का फैसला लिया। इससे पहले 28 जुलाई को 4 घंटे का सभी 52 जिलों में धरने पर रहने का भी निर्णय लिया है। कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल को लेकर नोटिस भी दिया। प्रदेश के कर्मचारी संघ के 6 बड़े संगठन आंदोलन में शामिल रहेंगे। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, टमाटर से भी महंगे बिक रहे अदरक और मिर्च। मध्य प्रदेश में टमाटर के बाद अब अदरक और मिर्च के दाम बढ़ गए हैं। इनके दाम टमाटर को भी पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। सब्जियों के बढ़ते दाम से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हाल ही में टमाटर का दाम बढ़कर 120 से 140 रुपए हो गया। वहीं अदरक और मिर्च 200 रुपए किलो के दाम से बिक रहे हैं। हालांकि बरसात आने से सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार के दामों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अब भाजपा चुनावी राजनीति में भी करेगी पीढ़ी परिवर्तन। 4 माह बाद होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने गाइडलाइन को अंतिम रूप दे रही है। भाजपा वर्ष 2020 में चुनाव के माध्यम से संगठन में पीढ़ी परिवर्तन कर चुकी है। अब वो चुनावी राजनीति में उम्र दराज और कई बार चुनाव जीत चुके नेताओं से पल्ला झाड़ेगी। इस तरह कांग्रेस भी बार बार हारे हुए चेहरों को प्रत्याशी नहीं बनाएगी। बाबा महाकाल की सवारी में डीजे, शोभारत और झांकी पर रहेगा प्रतिबंध। उज्जैन में सावन माह में निकलने वाली सवारी की ख्याति देश भर में है। इस बार सवारी में झांकी, शोभारत, डीजे आदि प्रतिबंधित रहेंगे। ये निर्णय सभी भजन मंडलियों के साथ हुई बैठक में मंदिर प्रशासन ने लिए। बता दें कि 10 जुलाई को महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, मिनिमम सैलरी में होगा बम्पर इजाफा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपकी झोली भर सकती है। इस समय केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए काफी बड़ा ऐलान किया। बता दें कि जुलाई में डीए की घोषणा करने के बाद कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया अपडेट दिया है। दरअसल केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ नया कहा। देश के सभी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा सैलरी का लाभ उठाया जा सके। वहीं इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसका वेतन आयोग का गठन नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को अगस्त से मिल सकता है 10% बढ़कर वेतन। प्रदेश के सभी विभाग, निगम, मंडल और प्राधिकरणों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को सरकार अगस्त से 10% बढ़ाकर वेतन दे सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग ने संविदा नीति में परिवर्तन की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें चिकित्सा, शिक्षा विभाग से मातृत्व अवकाश के संबंध में प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो वित्त विभाग 10% वेतन में वृद्धि का आकलन कर रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।